दोस्तों, तुम एक ट्रेड लेने वाले हो। तुम्हारे सामने चार्ट खुला हुआ है, तुम्हें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाय बटन दबा देते हो। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। उस एक क्लिक से पहले क्या तुमने ये तय किया था कि अगर मार्केट तुम्हें गलत साबित कर दे तो तुम कितना नुकसान स्वीकार करोगे? क्या तुमने ये तय किया था कि तुम्हारा प्रॉफिट कहां तक होगा? और क्या तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट था कि किस स्थिति में बिना किसी डर और लालच के तुम्हें उस ट्रेड से बाहर निकल जाना है? अधिकतर ट्रेडर्स का सबसे बड़ा नुकसान गलत एनालिसिस की वजह से नहीं होता। उनका नुकसान इसलिए होता है क्योंकि वो बिना किसी स्पष्ट योजना के मार्केट में कलम रखते हैं। वे एंट्री तो प्लान करते हैं, लेकिन एग्जिट को इमोशन के हवाले कर देते हैं। और जिस पल तुम्हारा पैसा तुम्हारे इमोशन के कंट्रोल में चला जाता है, उसी पल तुम्हारी ट्रेडिंग एक प्रोफेशन नहीं बल्कि एक अनुमान बन जाती है। अपने वर्षों के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में मैंने एक ऐसी सच्चाई समझी है जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मार्केट में सफल होने के लिए तुम्हें हर बार सही होना जरूरी नहीं है। तुम्हें सिर्फ हर ट्रेड से पहले 3 ऐसी चीजें डिफाइन करनी हैं जो तुम्हें डर, लालच और अनिश्चितता से आजाद कर दें। आज मैं तुम्हें वही 3 नियम समझाने वाला हूं जिन्होंने एक साधारण ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा अंतर बनाया है। अगर तुमने इन 3 चीजों को अपनी हर ट्रेड का हिस्सा बना लिया तो तुम सिर्फ मार्केट को देखना नहीं सीखोगे, बल्कि मार्केट में खुद को कंट्रोल करना भी सीख जाओगे। मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए अपनी पिछली कुछ ट्रेड्स को याद करो। हो सकता है उनमें से कुछ ट्रेड्स में तुमने अच्छा पैसा कमाया हो और कुछ में नुकसान भी हुआ हो। लेकिन मैं तुमसे एक बहुत गहरा सवाल पूछना चाहता हूं। जब तुमने वो ट्रेड लिया था, क्या तुम्हें वास्तव में पता था कि उस एक ट्रेड में क्या होने वाला है, या फिर तुम सिर्फ इस उम्मीद में थे कि मार्केट तुम्हारे अनुसार चलेगा? यही वो जगह है जहां अधिकतर ट्रेडर्स अपनी सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब है मार्केट की अगली चाल का अंदाजा लगाना। वे घंटों चार्ट देखते हैं, कई इंडिकेटर्स लगाते हैं, नई नई स्ट्रैटेजीज खोजते हैं और ये विश्वास करने लगते हैं कि अगर उनका एनालिसिस सही हो गया तो वे निश्चित रूप से पैसा कमा लेंगे। लेकिन मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ने मुझे एक ऐसी सच्चाई सिखाई है जिसे समझने के बाद मेरी पूरी सोच बदल गई। मार्केट में कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके पास कितना भी बड़ा नॉलेज या कितना भी ज्यादा एक्सपीरियंस क्यों ना हो, वो अगले पल मार्केट क्या करेगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता। मार्केट संभावनाओं पर चलता है, निश्चितताओं पर नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा एनालिसिस बेकार है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सबसे बेहतरीन एनालिसिस के बाद भी एक ट्रेड गलत हो सकता है। जब मैंने अपने शुरुआती दिनों में ट्रेडिंग की, तब मेरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं हर ट्रेड को अपनी बुद्धिमत्ता का टेस्ट बना देता था। अगर मेरा ट्रेड प्रॉफिट में जाता था तो मुझे लगता था कि मैं मार्केट को समझ चुका हूं, लेकिन जैसे ही ट्रेड नुकसान में जाता था, मेरा अहंकार उसे स्वीकार नहीं कर पाता था। मैं स्टॉप लॉस को दूर कर देता था, अपने निर्णय को सही साबित करने के लिए नए कारण खोजने लगता था और खुद से कहता था कि थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, शायद मार्केट वापस मेरी तरफ आ जाए। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं मार्केट से लड़ रहा था और मार्केट के साथ लड़ाई में कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक नहीं जीत सकता। जिस दिन मैंने ये स्वीकार किया कि मेरा काम मार्केट की हर चाल को सही पकड़ना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति के लिए पहले से तैयार रहना है, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग की दिशा बदलने लगी। मैंने समझा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच एक सामान्य व्यक्ति से बिल्कुल अलग होती है। सामान्य ट्रेडर ट्रेड में प्रवेश करते समय केवल ये सोचता है कि वो कितना पैसा कमाएगा, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले ये तय करता है कि अगर उसकी सोच गलत साबित हो गई तो वो कितना नुकसान स्वीकार करेगा। वो पहले अपने रिस्क को पहचानता है, क्योंकि उसे पता है कि कैपिटल की सुरक्षा के बिना मार्केट में लंबे समय तक टिकना संभव नहीं है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं कि हर ट्रेड लेने से पहले तुम्हें अपने दिमाग में एक स्पष्ट योजना बनानी होगी। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि यह ट्रेड जीत भी सकता है और हार भी सकता है। जब तुम पहले से दोनों परिणामों के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हो, तब तुम्हारे निर्णय डर और लालच से प्रभावित नहीं होते। तुम्हारा मन शांत रहता है और तुम उसी योजना के अनुसार कार्य करते हो जो तुमने ट्रेड लेने से पहले बनाई थी। ट्रेडिंग में असली स्वतंत्रता तब नहीं आती जब तुम्हारे पास लगातार जीतने वाली स्ट्रैटेजी हो। असली स्वतंत्रता तब आती है जब तुम्हें पता होता है कि किसी भी एक ट्रेड का परिणाम तुम्हारे भविष्य का फैसला नहीं करेगा, क्योंकि तुमने पहले ही उस ट्रेड की सीमाएं तय कर दी हैं। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। अगर हम ये स्वीकार कर लें कि हर ट्रेड गलत हो सकता है, तो आखिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड में प्रवेश करने से पहले अपना नुकसान किस तरह तय करता है, ताकि एक छोटा नुकसान कभी उसकी पूरी कैपिटल को खतरे में न डाल सके? यही वो सिद्धांत है जिसने हजारों सफल ट्रेडर्स को लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने की क्षमता दी है।
अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि हर ट्रेड से पहले रिस्क को डिफाइन करना इतना जरूरी क्यों है और कैसे यही एक छोटा सा नियम तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकता है। अब मैं तुम्हें ट्रेडिंग की उस आदत के बारे में बताना चाहता हूं जिसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। जब तक मैंने इस एक सिद्धांत को नहीं समझा था, तब तक मैं भी बाकी ट्रेडर्स की तरह केवल इस बात पर ध्यान देता था कि मुझे इस ट्रेड से कितना पैसा कमाना है। मैं अच्छे सेटअप खोजता था, मार्केट की दिशा समझने की कोशिश करता था और अपने एनालिसिस पर भरोसा करता था। लेकिन एक चीज थी जिसे मैं नजरअंदाज कर रहा था और वही चीज बार बार मेरे नुकसान का कारण बन रही थी। मैं ट्रेड में प्रवेश तो कर लेता था, लेकिन मैंने पहले से यह स्वीकार नहीं किया होता था कि अगर मार्केट मेरे खिलाफ चला गया तो मैं कितने नुकसान के साथ बाहर निकलूंगा। यही कारण था कि जब ट्रेड मेरे खिलाफ जाता था तो मेरा दिमाग बदलने लगता था। मैं अपने नियमों की जगह अपनी उम्मीदों को सुनने लगता था। मैं खुद से कहता था कि मार्केट थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, यह सिर्फ एक छोटी सी गिरावट है, मेरा एनालिसिस अभी भी सही है। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट को हमारी उम्मीदों, हमारे डर या हमारी इच्छाओं से कोई मतलब नहीं होता। मार्केट वही करता है जो उसे करना होता है। और एक ट्रेडर के रूप में हमारा काम मार्केट को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि खुद को नियंत्रित करना है। अपने वर्षों के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी है। एक नुकसान तुम्हें खराब ट्रेडर नहीं बनाता, ठीक उसी प्रकार जैसे एक जीत तुम्हें महान ट्रेडर नहीं बना देती। ट्रेडिंग हजारों ट्रेड्स का खेल है। कोई भी एक ट्रेड तुम्हारे पूरे करियर को निर्धारित नहीं करता। लेकिन अगर एक ही ट्रेड में तुम इतना बड़ा नुकसान कर बैठते हो कि तुम्हारी कैपिटल को भारी चोट पहुंचे, तो तुम्हारे लिए वापस उठना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले अपने रिस्क को स्वीकार करता है। वो ये निर्णय लेता है कि अगर उसका विचार गलत साबित हो जाता है तो वो कितनी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। वो उस नुकसान को ट्रेड लेने से पहले ही मानसिक रूप से स्वीकार कर लेता है। इसलिए जब मार्केट उसके खिलाफ जाता है तो वो घबराकर निर्णय नहीं लेता, वो पहले से बनाई गई योजना का पालन करता है। जब मैंने अपने मन में यह बदलाव किया कि नुकसान मेरा दुश्मन नहीं है बल्कि ट्रेडिंग बिजनेस का एक सामान्य खर्च है, तब मेरी भावनाएं धीरे धीरे नियंत्रित होने लगी। पहले मैं नुकसान से बचने की कोशिश करता था, इसीलिए बड़े नुकसान करता था। लेकिन जब मैंने छोटे नुकसान को स्वीकार करना सीखा, तभी मैंने अपनी कैपिटल की सुरक्षा करना शुरू किया। यहाँ एक बात को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में पैसा कमाने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने पैसे की रक्षा करना सीखते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि तुम तभी कमाई कर सकते हो जब तुम लंबे समय तक इस खेल में बने रहो। अगर तुम्हारी कैपिटल सुरक्षित है तो तुम्हारे पास हमेशा अगला अवसर लेने का मौका रहेगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी एक ट्रेड को अपनी किस्मत का फैसला नहीं बनने देता। वो जानता है कि हर ट्रेड केवल एक संभावना है। कुछ ट्रेड्स गलत होंगे, कुछ सही होंगे, लेकिन लंबे समय में उसकी सफलता उसके अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट पर निर्भर करेगी। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल सामने आता है। अगर एक सफल ट्रेडर हर ट्रेड में पहले नुकसान को नियंत्रित करता है, तो फिर वो ये कैसे तय करता है कि उसे किस जगह अपना प्रॉफिट लेना चाहिए? क्योंकि कई बार जल्दी प्रॉफिट लेने से बड़े अवसर छूट जाते हैं और ज्यादा लालच करने से मिला हुआ प्रॉफिट भी वापस चला जाता है। तो आखिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट और लालच के बीच संतुलन कैसे बनाता है और वो किस सोच के साथ अपने प्रॉफिट टारगेट को तय करता है? यही वो सिद्धांत है जो अगले भाग में तुम्हारी ट्रेडिंग की समझ को एक और नए स्तर तक लेकर जाएगा। अब मैं तुम्हें ट्रेडिंग के उस पहलू के बारे में बताना चाहता हूं जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि कई ट्रेडर्स नुकसान होने पर नहीं, बल्कि प्रॉफिट होने पर भी गलत निर्णय ले लेते हैं। जब उनका ट्रेड अच्छा चल रहा होता है, तब उनके अंदर एक नया इमोशन जन्म लेता है और वो है लालच। मैं अपने शुरुआती ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को याद करता हूं। कई बार ऐसा होता था कि मेरा एनालिसिस बिल्कुल सही होता था, मार्केट मेरी दिशा में चल रहा होता था और मेरा ट्रेड अच्छी कमाई दिखा रहा होता था। लेकिन उसी समय मेरे मन में एक आवाज आती थी कि शायद मार्केट और आगे जाएगा, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, अभी बाहर निकलने की क्या जल्दी है। कई बार मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश में इतना ज्यादा इंतजार करता था कि मार्केट अचानक पलट जाता था और जो प्रॉफिट मेरे पास था उसका बड़ा हिस्सा वापस मार्केट को चला जाता था। दूसरी तरफ कई बार डर भी मुझे गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर करता था। जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाई देता था, मैं तुरंत ट्रेड से बाहर निकल जाता था, क्योंकि मुझे डर होता था कि कहीं यह पैसा वापस न चला जाए। बाद में मैं देखता था कि मार्केट मेरी दिशा में बहुत आगे तक गया,
लेकिन मैं उस बड़े मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन पाया। तभी मैंने समझा कि ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम एंट्री लेना नहीं है, सबसे कठिन काम ये जानना है कि तुम्हें अपने सफल ट्रेड को कब समाप्त करना है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में सिर्फ ये सोचकर प्रवेश नहीं करता कि उसे पैसा कमाना है। वो पहले से ये स्पष्ट कर लेता है कि अगर मार्केट उसकी उम्मीद के अनुसार चलता है तो वो किस स्तर पर अपना प्रॉफिट लेने वाला है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें ये विश्वास होना चाहिए कि मार्केट निश्चित रूप से हमारे टारगेट तक पहुंचेगा। मार्केट हमेशा अनिश्चित है और इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक स्पष्ट प्रॉफिट प्लान हमें लालच और डर से बचाता है। ये हमारे निर्णयों को इमोशन के बजाय सिस्टम और अनुशासन के आधार पर चलाने में मदद करता है। मेरे लिए ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने हर एक ट्रेड को अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड मानना बंद कर दिया। पहले मैं सोचता था कि यही वो ट्रेड है जिससे मुझे बहुत बड़ा पैसा कमाना है। यही सोच मुझे ज़रूरत से ज़्यादा लालची बना देती थी। लेकिन बाद में मैंने समझा कि ट्रेडिंग एक लंबी यात्रा है जहां हजारों ट्रेड्स मिलकर परिणाम बनाते हैं। अगर तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें तुम्हारा रिस्क नियंत्रित है और तुम्हारा प्रॉफिट लक्ष्य पहले से तय है, तो तुम्हें हर एक ट्रेड से चमत्कार की उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारा काम सिर्फ बार बार अपने नियमों को दोहराना होता है। कुछ ट्रेड्स छोटे नुकसान देंगे, कुछ छोटे प्रॉफिट देंगे और कुछ ट्रेड्स तुम्हें बड़े अवसर भी देंगे। यही संभावनाओं का वास्तविक खेल है। मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट में पैसा उन लोगों के पास जाता है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। डर तुम्हें तुम्हारे अच्छे अवसरों से दूर करता है और लालच तुम्हें तुम्हारे मिले हुए प्रॉफिट से भी दूर कर सकता है। इसलिए एक सफल ट्रेडर पहले ही ये निर्णय लेता है कि वो कब संतुष्ट होगा और कब मार्केट से अपना हिस्सा लेकर बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है। अगर हमने अपना रिस्क भी तय कर लिया और अपना प्रॉफिट लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया, तो क्या केवल इतना ही एक सफल ट्रेडर बनने के लिए काफी है? क्या होगा जब मार्केट अचानक बदल जाए, तुम्हारी बनाई हुई योजना काम न करे या तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां तुम्हें अपने इमोशन नहीं बल्कि अपने नियमों के आधार पर तुरंत निर्णय लेना पड़े? आखिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर पहले से कैसे तय करता है कि उसे किसी भी परिस्थिति में ट्रेड से बाहर कब निकलना है, और वो अपने मन को उस निर्णय का पालन करने के लिए कैसे प्रशिक्षित करता है? यही वो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हम अगले भाग में गहराई से समझेंगे। अब तक हमने समझ लिया है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड में प्रवेश करने से पहले अपना रिस्क तय करता है और अपने प्रॉफिट का स्पष्ट प्लान भी बनाता है। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में एक तीसरी चीज है जो इन दोनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो है ये पहले से तय करना कि किसी भी परिस्थिति में ट्रेड से बाहर कैसे निकलना है। क्योंकि एक अच्छी एंट्री तुम्हें एक अवसर दे सकती है, लेकिन सही एग्जिट ही तुम्हारी कैपिटल और तुम्हारे प्रॉफिट की रक्षा करता है। अपने शुरुआती ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में मेरी सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये थी कि मेरे पास एंट्री का प्लान तो होता था, लेकिन एग्जिट का स्पष्ट नियम नहीं होता था। जब ट्रेड मेरे पक्ष में जाता था तब मैं लालच में आकर अपने नियम बदल देता था, और जब ट्रेड मेरे खिलाफ जाता था तब मेरा डर मुझे वास्तविकता को स्वीकार करने नहीं देता था। मैं चार्ट में ऐसे संकेत खोजने लगता था जो मेरे निर्णय को सही साबित कर सकें। मैं खुद से कहता था कि शायद अभी मार्केट वापस मुड़ जाएगा, थोड़ा और समय देना चाहिए। लेकिन असल में मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं अपनी उम्मीदों को पकड़कर बैठा था। उस समय मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी। मार्केट हमारी भावनाओं के अनुसार नहीं चलता। मार्केट को ये फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितनी मेहनत से एनालिसिस किया है या हमें अपने विचार पर कितना भरोसा है। एक सफल ट्रेडर और असफल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर ये नहीं होता कि कौन ज्यादा बार सही साबित होता है। वास्तविक अंतर ये होता है कि जब उनकी सोच गलत साबित होती है तब वे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। असफल ट्रेडर अपनी गलती को स्वीकार करने में देर करता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर बिना किसी भावनात्मक संघर्ष के अपनी योजना के अनुसार बाहर निकल जाता है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रेड लेने से पहले तुम्हें अपने दिमाग में हर संभावित परिस्थिति की तैयारी करनी होगी। अगर मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाता है तो तुम्हारा स्टॉप लॉस तुम्हें बाहर निकाल देगा। अगर तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाता है तो तुम अपना प्रॉफिट ले लोगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ परिस्थितियां होती हैं जहां तुम्हारा मूल ट्रेडिंग सेटअप बदल सकता है। मान लो तुमने किसी विशेष पैटर्न या मार्केट स्ट्रक्चर के आधार पर ट्रेड लिया था, लेकिन कुछ समय बाद वो परिस्थिति बदल जाती है। अब तुम्हारा शुरुआती कारण ही खत्म हो चुका है जिसके आधार पर तुमने ट्रेड लिया था। ऐसे समय में एक अनुशासित ट्रेडर अपने अहंकार को बीच में नहीं आने देता। वो ये नहीं सोचता कि शायद मार्केट फिर से उसकी दिशा में चला जाएगा। वो केवल तथ्यों को देखता है और अपने नियमों का पालन करता है।
मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में ये महसूस किया है कि सबसे बड़ी स्वतंत्रता तब आती है जब तुम किसी एक ट्रेड के परिणाम से भावनात्मक रूप से जुड़ना बंद कर देते हो। जब तुम्हें ये स्वीकार हो जाता है कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, तब तुम्हें अपनी बात सही साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने सिस्टम को सही तरीके से लागू करना होता है। यही वो मानसिक परिवर्तन है जो एक सामान्य ट्रेडर को प्रोफेशनल सोच की ओर ले जाता है। वो मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने अंदर मौजूद डर, लालच और अधीरता पर विजय प्राप्त करता है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे कठिन युद्ध चार्ट के साथ नहीं होता, बल्कि अपने ही मन के साथ होता है। लेकिन यहाँ एक अंतिम और सबसे गहरा सवाल सामने आता है। अगर एक ट्रेडर ने अपना रिस्क तय कर लिया, अपना प्रॉफिट लक्ष्य निर्धारित कर लिया और हर परिस्थिति में बाहर निकलने के नियम भी बना लिए, तो फिर भी बहुत सारे लोग लंबे समय तक सफलता क्यों नहीं हासिल कर पाते? आखिर वो कौन सा मानसिक परिवर्तन है जो एक व्यक्ति को केवल नियम जानने वाले ट्रेडर से उन नियमों पर लगातार अमल करने वाला प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है? यही वो अंतिम रहस्य है जिसे हम आगे गहराई से समझेंगे। अब तक की पूरी यात्रा में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझी है। ट्रेडिंग में सफलता केवल ये जानने से नहीं आती कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। असली सफलता उस क्षमता से आती है जहां एक ट्रेडर अपने निर्णयों को अपने इमोशन से अलग करके देख पाता है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के नियम सीख लेते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, कई प्रकार की स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी लगातार सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसका कारण नॉलेज की कमी नहीं होती, बल्कि उस नॉलेज को हर परिस्थिति में अनुशासन के साथ लागू करने की कमी होती है। अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये महसूस किया कि मार्केट में सबसे बड़ा विरोधी कोई दूसरा ट्रेडर नहीं है। हमारा सबसे बड़ा विरोधी हमारे अंदर मौजूद डर, लालच, अधीरता और हमेशा सही साबित होने की इच्छा है। जब तक एक ट्रेडर इन भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना नहीं सीखता, तब तक दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी उसे लंबे समय तक सफलता नहीं दिला सकती। मेरे शुरुआती दिनों में मैं भी यही सोचता था कि अगर मुझे कोई परफेक्ट सिस्टम मिल जाए तो मैं कभी नुकसान नहीं करूंगा। मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी की तलाश में था जो मुझे हर बार सही परिणाम दे सके। लेकिन समय के साथ मुझे समझ आया कि मार्केट में कोई भी सिस्टम 100% सही नहीं हो सकता। हर सिस्टम में जीत और हार दोनों शामिल होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल ट्रेडर इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं और असफल ट्रेडर उससे लड़ते रहते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच ये नहीं होती कि उसे हर ट्रेड में जीतना है। उसकी सोच ये होती है कि उसे हर ट्रेड में अपने नियमों का सम्मान करना है। अगर उसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो उसे एक सामान्य खर्च की तरह स्वीकार करता है। अगर उसका प्रॉफिट लक्ष्य पूरा होता है तो वो लालच में आकर अपनी योजना को नहीं बदलता। और अगर मार्केट की परिस्थिति बदल जाती है तो वो अपने अहंकार को अलग रखकर बाहर निकलने का निर्णय लेता है। यही वो मानसिक स्वतंत्रता है जिसकी बात मैं हमेशा करता हूं। जब तुम किसी एक ट्रेड के परिणाम को अपनी पहचान से अलग कर देते हो, तब तुम्हारे अंदर वास्तविक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। यह सेल्फ कॉन्फिडेंस लगातार जीतने से नहीं आता, बल्कि इस विश्वास से आता है कि चाहे मार्केट तुम्हारे पक्ष में जाए या विपरीत, तुम हर परिस्थिति में अपने नियमों का पालन कर सकते हो। याद रखो, ट्रेडिंग एक दौड़ नहीं है जहां तुम्हें एक दिन में सबसे आगे निकलना है। ये एक लंबी यात्रा है जहां छोटे छोटे सही निर्णय समय के साथ बड़े परिणाम बनाते हैं। कई नए ट्रेडर्स जल्दी अमीर बनने के लक्ष्य के साथ मार्केट में आते हैं और इसी जल्दबाजी में वे अपने नियम तोड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, अपनी कैपिटल की रक्षा करता है और लगातार सीखने की मानसिकता बनाए रखता है, वही लंबे समय तक इस क्षेत्र में टिक पाता है। मैं तुम्हें अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। जब भी तुम अपनी अगली ट्रेड लेने के लिए चार्ट के सामने बैठो, तो खुद से ये मत पूछो कि आज मैं कितना पैसा कमाऊंगा। खुद से ये पूछो कि क्या मैं आज अपने नियमों का पालन कर पाऊंगा। क्योंकि एक दिन का प्रॉफिट तुम्हें सफल ट्रेडर नहीं बनाता, लेकिन वर्षों तक बना हुआ अनुशासन तुम्हें एक अलग स्तर पर पहुंचा सकता है। अपने जीवन में भी इसी सिद्धांत को अपनाओ। केवल ट्रेडिंग में ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो, अपनी भावनाओं को समझो और किसी भी परिणाम से अधिक अपनी प्रक्रिया पर विश्वास करो। जब तुम्हारा ध्यान केवल परिणाम पर होता है, तब तुम्हारे अंदर भय और दबाव बढ़ता है। लेकिन जब तुम्हारा ध्यान सही प्रक्रिया पर होता है, तब सुधार और प्रगति अपने आप शुरू हो जाती है। इसलिए आज से ये संकल्प लो कि तुम मार्केट को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करोगे,
बल्कि अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने निर्णयों को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करोगे। हर ट्रेड से पहले अपने रिस्क को डिफाइन करोगे, अपने प्रॉफिट की योजना बनाओगे और अपने एग्जिट के नियमों का सम्मान करोगे। याद रखो, मार्केट में सबसे सफल व्यक्ति वो नहीं होता जो हर बार सही होता है। सबसे सफल व्यक्ति वो होता है जो हर बार अनुशासन के साथ सही प्रक्रिया का पालन करता है। यही वो सोच है जो एक सामान्य व्यक्ति को धीरे धीरे एक प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता तक लेकर जाती है। ट्रेडिंग में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत मार्केट को हराना नहीं है, बल्कि खुद पर विजय प्राप्त करना है।